अहमद ओवैस साहब, आप फरमाइए, ये इलेक्शन तो हो गए लेकिन शदीद मुतनाज़ा इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है आपके साथ, वो भी जाहिर सी बात है कानून के मुताबिक है। वो कहते हैं कानूनी तकाज़े आप पूरे करें, और इन हालात में जो ये इलेक्शन आए हैं इस पर चाहे वो आज़ाद फोरम्स हों, जैसे मैंने पिलडाट का जिक्र किया, या आपकी हरीफ सियासी जमातें हों, वो सब कह रहे हैं कि जी ये तो गैर शफाफ इलेक्शन है, इनमें धांधली हुई है। अकबर एज़ बाबर इसे चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अब शुबा ये पैदा हो गया है कि क्या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ महफूज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आज के इलेक्शन के बाद आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है, पीटीआई के किसी एक शख्स ने तनकीद नहीं की। जो तनकीद करने वाले हैं दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं या पहले ही पीटीआई से बगावत कर चुके और पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी में पहले ही मुलव्वस हैं। उनसे ये तवक्को रखना कि वो पीटीआई के मुतल्लिक और इलेक्शन के मुतल्लिक कोई खैर की खबर सुनाएंगे तो वो ख्याल ख़ाम है। इसलिए ये एक बिल्कुल एक ऐसी बात की जा रही है कि जो मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो खौफज़दा हैं। वो पहले ही खौफज़दा थी कि अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी और भरपूर हिस्सा लेगी तो फिर उनका किसी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जितने सर्वे हो चुके हैं अब तक, हर सर्वे के अंदर पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो 60 to 70% है। बहरहाल पीटीआई डिटरमिन्ड है कि हर मुहाज के ऊपर मुकाबला करेंगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बाकायदा तौर के ऊपर, और लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए भी ये अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये बताएंगे। 20 दिन का वक्त था आपके पास, मुमकिन हो सकता था कि मजीद शफाफियत पैदा कर ली जाती, कोई मुकाबला नजर आता, लोग बिला मुकाबला मुंतखब नहीं होते, कोई आपकी जो मेंबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भरपूर तरीके से नजर आती। तो ये बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? इतनी जल्दी में इलेक्शन क्यों कराए गए? ये मैं बताऊं ना, जल्दी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली कि 20 दिन में आप इलेक्शन कराओ। और दूसरी बात, आप मुकाबले की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान जो है पीटीआई जो है, पीटीआई इस वक्त तो इलेक्शन के नज़दीक ऐसी कैफियत में है और जो हालात उसके ऊपर पैदा किए गए हैं वो हालत जंग में है, जहाँ पे मुकाबले के लिए वो खड़ी हो रही है, खड़ा होने नहीं दिया जा रहा उसको मुकाबले के लिए। तो ऐसी सूरत में पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो बिल्कुल कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, जो कैंडिडेट आ गए हैं हम इनको इलेक्ट करते हैं। अब इन लोगों में से किसी राइवल कैंडिडेट ने पीटीआई के अंदर से तो किसी ने कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं किया। अकबर एज़ बाबर जो है उनके लिए तो अदालती फैसला मौजूद है कि वो पार्टी के रुकन हैं, तो उनकी रुकन तो है पार्टी की। पार्टी के रुकन थे, मुखालफत की, उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा पार्टी का। तो पार्टी ने उनको अगर निकाला तो कोई पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई तो कोई नहीं है उनके खिलाफ। वो जी, और कार्रवाई हुई, हो सब कार्रवाई हो चुकी। इतना अरसा पार्टी के खिलाफ मुकदमाबाजी में मुलव्वस हैं, चले आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, एक दिन पहले नॉमिनेशन पेपर दायर हुए, इन्होंने कहा आके शोर मचाया कि मेरे नॉमिनेशन पेपर ये लेते नहीं है। इन्होंने कब दायर किए हैं? नहीं, मगर मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वो पार्टी के रुकन नहीं है, वो पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ किया उन्होंने और वो अदालत तक में चले गए। तो आप लोग तो कहते हैं कि इख्तिलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है और आपकी पार्टी तो जमहूरी पार्टी है, तो वो मेंबर तो आपके हैं, इससे तो इनकार नहीं है ना। ये मेंबर हमारे थे। मेंबर देखें, जब मेंबर पार्टी के अंदर कोई होता है, किसी भी जमात में हो, कोई किसी ग्रुप में हो और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, वो उसका पाबंद होता है। इन्होंने तो इनके पूरे हरकत देख लें, हरकत सकरात देखें आपको, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के ऊपर और पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर और हर गलीज़ तरीन बात की है, हर तरीके से कीचड़ उछाला है, पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्टी का कोई शख्स इनको वोट देगा? इन्होंने कहा नॉमिनेशन पेपर दायर किए? ये इन्होंने एक दिन पहले नॉमिनेशन जब सबके दायर हुए, इन्होंने कहाँ आके ये मीडिया के सामने आके कहते हैं कि पार्टी ने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं ले रही है।
पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर उन्होंने कोई मुझे मैं- डिसिप्लिन तोड़ा था। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूं मुझे ये बता दीजिए कि देखिए ना, मैं आपकी बात ये ले रहा हूं, जी मैं आपकी बात ही को ले रहा हूं कि अगर यूं समझ लीजिए कि पार्टी के मेंबर हैं लेकिन वो बागी मेंबर हैं, मुखालफत में हैं और वो इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहे हैं, तो अगर उनके किसी ने नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए थे तो इन्होंने क्यों नहीं शोर किया? इन्होंने बताया किसी को मेरे नॉमिनेशन में, इन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया। अब वो शोर करना चाह रहे हैं, तमाशा लगाना चाह रहे हैं सिर्फ। ठीक ये गलत तरीका है। सर, मुझे ये पहले बताइए आप कि इस लेवल हालात में प्लेइंग ग्राउंड आपको नहीं कितनी दे रहे हैं। तवक्को है कि पीटीआई बल्ले के निशान महफूज कर पाएगी? यकीनन करेगी। कानूनन, अगर कानून है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये बल्ले का निशान कहीं और नहीं जा सकता। ये हर तरीके से बिल्कुल महफूज है। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक एक को उठा के देख लीजिए इनके इलेक्शन कैसे हुए हुए हैं। डायनेस्टीज हैं, अपने खानदानों से बाहर नहीं निकल सके ये तो। ठीक हो गया।